हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में। किस तरह से आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है जिससे कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की तरह बने, आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी वाला बनाया। तो कौन से ऐसे 10 तरीके हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है जिससे कि आप अपनी पेरेंटिंग में अपना बेस्ट दे सकें, आप खुद सेटिस्फाइड फील करें और आप केयर फ्री होकर अपने बच्चों को इस दुनिया से इंट्रोड्यूस होने दें कि जाओ बच्चों, मैंने तैयार कर दिया है तुम्हें, अब जाओ आराम से अपनी ज़िंदगी को जियो। तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि उसमें पेरेंटिंग अफर्मेशंस भी हैं जिसको आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर पेशेंस डेवलप होगा। आपको ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ना, इसमें बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि बच्चे एक दिन में ट्रेन नहीं होंगे। अगर आप ही पैनिक हो जाएंगे और आप बच्चों की परवरिश में कुछ गड़बड़ कर देंगे तो फिर ये टेंशन आपकी हमेशा बनी रहेगी, आप कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। और मैं चाह रही हूँ आपको फ्री करना, तो इसलिए आपका पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेरेंटिंग कंफर्मेशन करो, साथ ही साथ मेडिटेशन भी करो, ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहली बात है गुड कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बच्चों से रेगुलर होना चाहिए और क्वालिटी कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं है खाना खाया तूने, होमवर्क करा तूने, यहाँ क्या कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, अच्छा तेरी ये कंप्लेन आई थी। ये लिमिटेड कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। इससे थोड़ा ना होता है कि हम बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बच्चे से कि आप उसके साथ बैठकर फुर्सत से उसकी बातें सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो उसके एक्साइट करता है उसको, जो उसके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, जो उसके स्कूल में हुआ है, जो उसके फ्रेंड से बात हुई है, जैसा वो फील कर रहा था। उसके पास फ्रीडम है सब कुछ आपसे कहने की। आप जब उसको कुछ बता रहे हैं तो आप उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप उसे एजुकेट कर रहे हैं। और हर वक्त ज़रूरी नहीं आप उसे कुछ एजुकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी, हंसी मजाक भी, कुछ भी शेयरिंग कभी भी हो सकती है। तो ये एक क्वालिटी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीवी के सामने बैठ गए और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हो और देखो कितना अच्छा लग रहा है, हाँ तू भी ऐसे कर ले भाई। ये कम्युनिकेशन नहीं होती है। जहाँ पर आप अपने मोबाइल से दूर हैं, जहाँ पर आप अपने टीवी से दूर हैं, आप अपनी टेंशन से दूर हैं, सिर्फ आप बच्चे के साथ हैं, आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो आप बॉडी लैंग्वेज से कुछ तो उसको इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। और हंसी मजाक से लेकर काम की बात, सब कुछ क्वालिटी में होना चाहिए। तो बच्चों के साथ एक रेगुलर कम्युनिकेशन आपको बिल्डअप करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट करना सिखाएंगे अपनी बात, उतना ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव बनेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर से जो भी कुछ वो इकट्ठा करते हैं डेली, बच्चे स्ट्रेस, वो सब रिलीज़ होता रहेगा और उनको धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और फिर उनको बात करने में कॉन्फिडेंस होगा। तो बच्चों को कभी भी सोशल एंग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन जो पेरेंट्स बात बहुत कम करते हैं अपने बच्चों से, तो उन बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें तो बात करनी आती नहीं है, दूसरे इंसान से क्या बात करें, क्योंकि धीरे धीरे उनकी कम बोलने की आदत हो जाती है। अब बाहर वो कहीं पर बर्थडे में, पार्टीज़ में जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, तो वहाँ पर उनको इतनी बात करने की आदत होती नहीं है या क्वालिटी बात करने की आदत होती नहीं है। तो फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत अगर वो बुली हो जाते हैं तो उनको फिर इन्फीरियरिटी आ जाती है कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, तो उनके अंदर फिर सोशल एंग्जाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका उनको कम्युनिकेशन की फाउंडेशन बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सिखाना है कैसे पर्पसफुल आप कम्युनिकेशन भी करते हैं। कई बार ऐसे ही छोटा मोटा लाइट गॉसिपिंग करना है ना, मजा मस्ती की बात करनी, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना, सब कुछ ये उसी में आता है। फॉर्मल इनफॉर्मल सब आप ही को ट्रेनिंग देनी है, आप ही बेस्ट टीचर हैं। इसी तरीके से मेक योर होम अ हैप्पी प्लेस फॉर योर चाइल्ड। घर में आपका नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। घर में बड़ों का आदर सत्कार, इज्जत होनी चाहिए। घर में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। अगर घर में किचकिच रहेगी, बहुत मैसी सा एनवायरनमेंट रहेगा, तो बच्चा भी बड़ा फ्रस्ट्रेट रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाएगा और आप खुद को इतने मूड स्विंग्स होंगे, आप खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड इरिटेटेड रहेंगे, हमेशा ओवरवेलमिंग फील करेंगे, ओवरबर्डन फील करेंगे। और जब आप खुद ही ऐसी हालत में होंगे तो फिर आप अपने बच्चे को कैसे काम रहने की ट्रेनिंग दे पाएंगे। वो तो बच्चा 10 बार आपका खुद ही का डेमो दे रहा है, देख रहा है कि आप पैनिक हुए जा रहे हैं, सब कुछ खुद ही आपका डिसिप्लिन नहीं है, इधर बहला बिखरा हुआ पड़ा है, आपको खुद ही 10 लोगों की बुराई करने में रस आ रहा है, तो वो सब कुछ जो देखेगा वो सीखेगा।
तो उसके अंदर वो पावर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करने की, लोगों के साथ अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करने की, या खुद डिसिप्लिन बनने की, ऑर्गेनाइज होने की। तो आपको घर का एनवायरनमेंट, चाहे वो उसकी क्लीनिंग की बात हो या ऑर्गेनाइज्ड उसकी बात हो या घर वालों से मिलजुल कर रहने की बात हो, वो सब कुछ आपको पहले परफेक्ट डेमो देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका डेमो रिसीव कर 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 ही अपने आप को ट्रेनिंग दे रहा है। उसकी एक सबकॉन्शियस ट्रेनिंग हर वक्त, जिस वक्त आप उसे कुछ बोल कर या कर कर नहीं भी समझा रहे होते हैं, उसकी इनडायरेक्ट ट्रेनिंग हर समय चालू है। तो आपको घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रखना है, आपको माइंडफुल रखना है कि आपके बच्चे के अंदर क्या जा रहा है, और बस इन सब बातों का ध्यान रखकर आप एक स्ट्रांग बच्चे को रेज कर सकते हैं। इसी तरीके से एजुकेट योर चाइल्ड अबाउट इमोशंस। अपने बच्चों को इमोशंस के बारे में बताइए। ये नहीं है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, क्यों भाई, इतने सारे इमोशंस और फिर किस लिए हैं। तो कभी कभी रोना भी अच्छा होता है, बच्चे को गुस्सा भी आ सकता है, बच्चे के अंदर जेलसी भी पैदा हो सकती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी हो सकती है, बच्चा किसी बात पर इरिटेट भी हो सकता है, किसी बात पर फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, फियरफुल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ उसे देखा कि डर लगा और बड़ा डरपोक है, ये तो हर समय झींकता ही रहता है, इतना गुस्सा करता है। नेगेटिव इमोशंस को इतनी बुरी तरीके से इंट्रोड्यूस मत करो, उनको भी नॉर्मल तरीके से इंट्रोड्यूस करो कि बेटा हम ह्यूमंस हैं, हम डिफरेंट इमोशंस को फील करते हैं। कभी कभी रीज़न होता है दूसरे का कोई ट्रिगर, दूसरे ने हमें कुछ कहा या कुछ किया, उसकी वजह से हम कुछ नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं। कई बार हमारा खुद का थॉट प्रोसेस, खुद के एक्शंस ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से हम नेगेटिव इमोशंस को भी फील करते हैं। जितना पॉजिटिव इमोशंस को फील करना नॉर्मल है, उतना ही नेगेटिव इमोशंस को फील करना भी नॉर्मल है। और जिस भी इमोशन को आप फील करो उसको कैच करो, और उसको नेगेटिव इमोशन है तो उसको रिलीज़ करो। और जो पॉजिटिव इमोशन है, जो हेल्दी इमोशंस है, उसको रिपीटेडली फील करने के लिए आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी होती है, किस तरीके से अच्छा सोचना होता है, वो सब उसे एजुकेशन दे। उसको पता होना चाहिए, उसको इमोशंस की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर वो जेलस फील कर रहा है तो क्यों फील कर रहा है, वो हर्ट है तो क्यों हर्ट है, और वो अपने उन इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकता है, क्विकली कैसे रिलीज़ कर सकता है। उसको आपको एजुकेट करना है कि कब वो डिस्गस्ट फील कर रहा है, कब वो एजिटेटेड फील कर रहा है, डिफरेंट इमोशंस। और इंटरनेट पर आपको इतने सारे चार्ट्स मिल जाएंगे अलग अलग इमोशंस के। और कुछ नहीं तो वैसे मोबाइल से ट्रेनिंग ना दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे फिर उसमें इमोजीज़ में भी तो आप देखें ना कि मैसेज करते हैं, किसी के साथ स्माइली बना देते हैं, है ना, किसी के साथ ऐसे एंग्री वाला चेहरा बना देते हैं, किसी के साथ लटकाया हुआ, बिल्कुल मुंह लटकाया हुआ, सैड। तो अलग अलग इमोशंस को इस तरीके से इमोजी के रूप में मैसेजेस में भी लोग इंक्लूड करते हैं। लेकिन आप मोबाइल से ट्रेनिंग देंगे तो फिर बच्चों को मोबाइल की आदत भी लग सकती है। तो बेटर ये है कि आप इसका एक चार्ट ले आएँ, मार्केट में भी मिलते हैं, और या आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और फिर अपने बच्चों को एजुकेट करें। जितना आपके बच्चों को अपने इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना सॉफ्टली, ईजीली वो उसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे और पॉजिटिव इमोशंस की कदर करना सीखेंगे। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव इमोशंस को नेगेटिवली इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहीं पर आप हार जाएंगे। आगे देखिए, एक्नॉलेज देम। जब भी बच्चा कुछ अच्छा करे, एक्नॉलेज जरूर कीजिए। गलतियों पर तो अटैक कर देते हैं पेरेंट्स, और जब भी कुछ बच्चा अच्छा करता है तो उसके छोटे से भी एक्ट वो भी एक्नॉलेज नहीं करते। बड़ा भी कुछ अच्छा वो होगा तो हाँ ठीक है, शाबाश, बस ख़त्म। नहीं, उसको अपने जो भी एक्ट्स हैं उसके लिए जो भी वो कर रहा है, बच्चा जैसा है, जैसी समझ उस हिसाब से करता है, उसको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। अगर उसने कुछ गलती भी की है तो उसके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट कर दीजिए, और फिर उसको बताइए कि इस गलती से वो कैसे बच सकता था, कैसे इम्प्रूव कर सकता था। एक्नॉलेजमेंट किसी भी बच्चे के अंदर अगर आप देते हैं अप्रिसिएशन, तो वो डोपामीन बढ़ाता है और फिर उसको मोटिवेट करता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो मोटिवेट करता है फिर से अच्छा एक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप एक्नॉलेज के बिना छोड़ देते हैं तो वहाँ पर उस टाइम पर बहुत तकलीफ होती है, और ऐसा लगता है क्या फ़ायदा अच्छा करने का। बस जब गलती करो तो एक किचकिच की शुरू हो जाती है, डांटना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छा करता हूँ तब तो कभी देखते नहीं है, तो फ़ायदा ही क्या है, ये देखने वाले तो है नहीं, बच्चा ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, 4 लोगों में भी अप्रिशिएट कीजिए, पर ध्यान रखिए उसके अंदर ईगो डेवलप ना हो, उसके राइट एक्ट पर ही अप्रिशिएट करें। कुछ पेरेंट्स अप्रिशिएट एक्नॉलेज करने के नाम पर ओवरलोडिंग कर देते हैं, वो भी गलत है। बच्चा ईगोइस्टिक भी बन सकता है। रियलिस्टिक चीज़ों पर रीजनेबल तरीके से आप ना उसे अप्रिशिएट करें, और कोशिश करें उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। तो जितना आप ये सब करेंगे उतना बच्चा अच्छा रहेगा, डाउन टू अर्थ रहेगा, ईगोइस्टिक होने से बचेगा, और उसके अंदर रिवॉर्ड सेंटर जो है वो एक्टिव रहने की वजह से वो रिपीटेडली अच्छे काम करेगा। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस कामिंग स्ट्रैटेजीज टू योर चाइल्ड।
अब बच्चों पर भी बहुत प्रेशर है ना, ऐसा नहीं है कि बड़ों पर ही प्रेशर है, बच्चों पर भी बड़ा कॉम्पिटिटिव प्रेशर है। पेरेंट्स भी डाल रहे हैं, टीचर भी डाल रहे हैं, सोसाइटी भी डाल रही है। तो बच्चों के अंदर शुरू से ही आप देख रहे हैं आजकल बहुत एग्रेशन बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, बैक आंसरिंग करते हैं ना, बहुत सारी कुछ गंदी आदतें उनमें पड़ जाती हैं। तो शुरू से ही कामिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए। छोटी सी एज से 3 साल की उम्र से मेडिटेशन कराना, ब्रीदिंग कराना, है ना, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करना, ये सब रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो शुरू से ही अच्छी आदतें अगर बच्चों को डल जाएंगी तो फिर बच्चे बहुत ही काम हो जाएंगे और रिलैक्स होकर अपने इमोशंस को, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे। इसी तरीके से डोंट ऑलवेज असिस्ट योर किड। हमेशा ये नहीं है कि आप हेल्पिंग हैंड बढ़ाए रखें। कुछ ऐसे होते हैं स्पून फीडिंग करने में विश्वास रखते हैं, हर समय बच्चे के असिस्टेंट की तरह बिल्कुल तैयार रहते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर सारे काम आप ही कर देंगे, उनके लिए ज़िंदगी इतनी आसान कर देंगे, तो उनको लाइफ का जो रियल सेल्फ है वो कैसे पता चलेगा। बच्चे को तो ये लगेगा मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, हमेशा मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे साथ खड़े रहते हैं, आगे भी जब मैं बड़ा होऊंगा तो वैसे ही खड़े रहेंगे। तो वो क्या है, आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। वो अपनी लड़ाई को खुद कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, इसकी ट्रेनिंग उसके पास नहीं होगी। फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो आप ही सबसे पहले होंगे जो उसे ताना देंगे, इसे तो कुछ नहीं आता, तो बिल्कुल दब्बू है, इसलिए तो 2 सिचुएशन को भी नहीं संभाल सकता, बाहर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आप ही हैं जो उसका लहू पी जाएंगे। आपको समझना है कि आपको उसे फ्री छोड़ना है। जब तक वो गिरेगा पड़ेगा नहीं, 2-4 गलतियाँ नहीं करेगा, वो सीखेगा कैसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हर चीज़, अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह बच्चे को दिमाग नहीं लड़ाने देंगे, फ़ौरन देखकर अच्छा ले ऐसे बना ले, ऐसे कर ले, ला मैं ही कर दूँ। तो हर चीज़ में इतना ओवर असिस्टेंस देना सही नहीं है। आप बच्चे को छोड़ें, देखें, अगर जहाँ पर लग रहा है कि काम बिगड़ रहा है या ज़रूरत है, वहाँ पर उसको हेल्प दें। बिन मांगे मदद नहीं करते रहना है, या बच्चा मांग भी रहा है तो हर बार मदद नहीं करनी है, आपको उसे फ्री छोड़ना है, क्योंकि जब वो करेगा तभी वो सीखेगा और तभी वो आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से पेरेंटिंग विद ऑप्टिमिज्म। अब आपको आशावादी होना चाहिए। अगर आप ये निराशावादी हर समय नेगेटिव बोलते रहते हैं, झींकते रहते हैं, दुनिया के लिए उसे नेगेटिव परसेप्शंस बना रहे हैं, उसके नेगेटिव बिलीफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कहाँ से एक पॉजिटिव इंसान बनेगा? बन ही नहीं सकता। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी, आपकी पेरेंटिंग में गड़बड़ी हो गई है तो शांति रखिए। आपके पास कूड़ा है तो कूड़ा विरासत में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ें ही विरासत में दी जाएँ तो अच्छी लगती हैं। तो पहले आप अपने ऊपर भी काम करना शुरू कर दीजिए। अपना एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बना लीजिए। अपने जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, उनको पहचानिए, उनकी लिस्ट बनाइए और फिर अपने आप को सुधारिए और फिर अपने बच्चे को अच्छी तरीके से पेरेंटिंग दीजिए। उसको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक बनना सिखाइए, क्योंकि जितना आप उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे उतना उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। इसी तरीके से अलाउइंग योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। जब भी आपका बच्चा कोई भी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे अलाउ करें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ये नहीं है कि डिसइंटरेस्ट शो करें। बच्चा कुछ कह रहा है, आप इधर उधर देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, हाँ सुन रही हूँ, अच्छा रुक जा, 2 मिनट रुक जा, नहीं, उसे अलाउ करो। सारे काम धंधे छोड़ दो, उसकी तरफ बैठो और अगर वो कुछ अच्छी बात बता रहे तो भी अच्छा, ये उसके कुछ वर्ड्स को पकड़कर उसको रिपीट करो। उसे बहुत डीप कनेक्टिविटी फील होगी, उसे लगेगा यार फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना तो बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा लाइट रहेगा। नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो भी आप बोले कि हाँ बेटा मैं समझ रही हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे पता है इन जनरल तो आप एक काम पर्सन हो, है ना, मेरा बच्चा बहुत शांत है, लेकिन आज ज़रूर कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। कभी कभी गुस्सा आना भी ज़रूरी है, तो आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन अभी आपको रिलैक्स होना ही पड़ेगा और आपको बताओ मुझे कि किस बात पर आप इतना गुस्सा हो। फिर हम देखते हैं कि इस बात को गुस्से के अलावा और किसी तरीके से भी संभाला जा सकता है नहीं। अब ये बातें आप शुरू से आदत डालेंगे तो बच्चे को जल्दी पड़ जाएगी, लेकिन 4-5 साल उसे बिगाड़ कर इस तरीके से बोलने की भी कोशिश करेंगे तो 1-2 बार में कुछ होगा नहीं। रिपीटेडली पेशेंस के साथ आपको ये ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ बच्चे को फ्रीडम होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, तो वो अपने अंदर सप्रेशन नहीं करता, क्योंकि जो बच्चे बचपन से सप्रेशन करना सीख जाते हैं, यकीन मानिए वो आगे चलकर भी दुखी रहते हैं। मेरे पास इतने केसेस आते हैं तो मैं उनसे बचपन के बारे में पूछती हूँ तो पता चलता है बचपन से उन्हें सप्रेशन की आदत पड़ गई थी, क्योंकि उन्हें फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करने की इजाज़त ही नहीं थी। जैसे ही मुंह खोला, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हाँ तुम्हें ही ज़्यादा ऐसा लगता है, बाकी को तो नहीं लगता, उसको देखो, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुमको ही लगा है, तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसे करा था, उसको तो नहीं लगा, तुम्हारे को बहुत लगता है। अरे भाई सब अलग अलग होते हैं, किसी को ऊँची आवाज़ नॉर्मल लग सकती है, किसी को ऊँची आवाज़ बहुत ज़्यादा लग सकती है। बच्चा देखो ना अपना, अड़ोसी पड़ोसी उसका बहन भाई क्यों देख रहे हो, और उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी दो।
क्योंकि जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा उतना ही बच्चा लाइट रहेगा और वो अपने आप को बहुत जल्दी उन फीलिंग से डिटैच कर पाएगा और फिर से नॉर्मल लाइफ में रिटर्न हो जाएगा। इसी तरीके से encourage your kid to seek assistance when necessary। जब भी ज़रूरत हो तो बच्चे को ये बताओ आप कि वो हेल्प ले सकता है। हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं होती है, हेल्प लेना कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं होती है। ज़रूरत पड़ने पर उसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हेल्प करने से और स्ट्रेंथ आती है, और अगर उसको ज़रूरत है तो वो हेल्प ले सकता है, क्योंकि हमारे आसपास इतने अच्छे लोग हैं जो हमसे बेहतर भी होते हैं, और बेहतर लोगों से ज़रूरत पड़ने पर हेल्प लेने से, सीखने से कोई बुरी बात नहीं होती है, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इससे बच्चा हेजिटेंट नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी अनहेल्दी ईगो डेवलप कर देते हैं, नहीं मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, करते वरते कुछ नहीं है। लेकिन वो जो ईगो है अनहेल्दी, वो इतना हावी हो जाती है कि बच्चे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते रहेंगे, और फिर उनकी लाइफ में जब उनको अच्छी आदतें नहीं पड़ेंगी, आगे बढ़ना नहीं आएगा, तो अटकना आ जाएगा उनको। फिर कैसे आपका वो सपना पूरा होगा कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से इस ज़िंदगी को फेस करने लायक बन जाए? वो सपना फिर सपना ही रह जाएगा। इसी तरीके से फॉर्म होलसम रिलेशनशिप। देखो बच्चा ना आपकी रिलेशनशिप देखता है, मतलब मेरे माँ बाप की बॉन्डिंग कैसी है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते भी हैं या नहीं करते हैं, या बिल्कुल लड़ते रहते हैं। मेरी वजह से आए दिन घर में कलेश होता रहता है, मम्मी कह रही है तेरी वजह से ये हो रहा है, पापा कह रहे हैं तेरी वजह से ये हो रहा है। मतलब बच्चे को एक ब्लेम, एक पंचिंग बैग तो नहीं बना लिया है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अपनी रिलेशनशिप को आपको नरिश करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेरेंट बन गए तो इतना बोझ अपने सर पे ले लें कि बस बच्चा 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 ही हर समय। नहीं, आपकी खुद की भी ज़िंदगी है, अपने लिए भी एक्सरसाइज का टाइम निकालिए, अपनी भी रोमांटिक डेट्स पर जाइए, कभी कभी बच्चे को छोड़कर भी जाइए, बच्चों को साथ लेकर भी जाइए, और आपस में बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से बोलिए। जितनी इज्जत आप एक दूसरे को देंगे, जितने प्यार से, सम्मान से आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को फ्रीडम देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेनिंग आपके बच्चे को होगी। क्योंकि आज आपका बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है, ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कभी तो वो भी रिलेशनशिप बनाएगा। तो मेरे पास इतने केसेस आते हैं जिसमें भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके पेरेंट्स की या जो उनके बहुत मेन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछती हूँ। पता चलता है उन सबकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, फॉल्टी। तो बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी डेवलप हुई और उसकी खुद की रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाती है। तो माँ बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ऑलरेडी हैं तो जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ, और बनने की सोच रहे हैं तो पहले अपनी ट्रेनिंग करो, तब एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाना, क्योंकि उसको लाकर मिसहैंडलिंग कर कर उसकी लाइफ ख़राब करने का अधिकार आपको बिल्कुल भी नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या करने से बचना है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी एक बच्चे की ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। उसके माँ बाप कुछ गलतियाँ कर रहे होंगे तो वो गलतियाँ करना बंद कर देंगे, और उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, तो उनको विजडम डेवलप हो जाएगा और आपको बहुत सारी ढेरों दुआएं मिलेंगी, और हम सभी मेंटली फिट और हिट रहेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।